आई होप यू रियलाइज कि अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, ये स्क्वायर्स हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, आई होप यू विल ऑलवेज रिमेंबर, फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x कोई भी रियल नंबर हो, यानी कि x कहीं से कहीं तक हो, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मौजूद कोई भी रियल नंबर हो, अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. मतलब स्क्वायर्स हमेशा आपके नॉन नेगेटिव होते हैं. ये स्टेटमेंट, ये फैक्ट हम सब जानते हैं. बट लेट्स से फॉर अ व्हाइल आई पुट अ सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू, एक केस आपको मैं कंसिडर करवाता हूँ. लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. डू यू नॉट थिंक इस इक्वेशन के लिए मेरे पास कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है? I repeat my statement. If I were to solve this equation further, x square की value turns out to be minus one, यानी x की value will be plus minus under root over minus one, and that's the whole problem over here. I hope you all can realize, real numbers में अगर मैं बात करूं तो real numbers मुझे कहीं से कहीं तक ये सेंस नहीं देते हैं कि आप माइनस वन का अंडर रूट ले पाए. सो ऑयलर, ये जो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे, इस बात को डिड्यूस, डिडक्ट या कंक्लूड या एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने में कि माइनस वन का जब आप अंडर रूट लेंगे तो इसे हम एक ग्रीक लेटर आयोटा से डिनोट करेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए. और इस तरीके से गॉस और हैमिल्टन ने फाइनली इस बात को और आगे एक्सटेंड करके इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. ऑफ कोर्स ये कंबाइंड एफर्ट था इन तीनों साइंटिस्ट का, जिसे और आगे ऑफ कोर्स कंटिन्यू किया गया. बट मेजरली हैमिल्टन, गॉस और ऑयलर, इन सब के कंक्लूजन को इस तरीके से समराइज किया जा सकता है कि एक इमेजिनरी वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर हो. मेरी इस स्टेटमेंट को बड़े गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट ये है कि हम सबसे पहले तो ये बात जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है. तो ये बात तो तय है कि अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं और आप उनका स्क्वायर अगर करते हैं तो वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा मिलेगा. लेकिन अगर मुझे कभी कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसका स्क्वायर करने पर, कभी मुझे कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे कोई नेगेटिव नंबर मिले, तो मैं उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहूंगा. और इमेजिनरी नंबर की बिगिनिंग में ही हम शुरुआत करते हैं माइनस वन के अंडर रूट से, जिसे एक ग्रीक लेटर आयोटा, यानी आई जो है आपका स्मॉल लेटर में साइन होता है, इस तरीके का साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई होप आप सबसे पहले तो ये सेंस बिल्ड कर पा रहे हैं कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने गए थे, जहां पर x ने अपनी ये वैल्यूज असाइन की थी, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x ने जो ये वैल्यूज असाइन की थी, यानी x को आप कह रहे थे प्लस माइनस अंडर रूट ओवर माइनस वन. सो ऑयलर, गॉस, हैमिल्टन और भी कई सारे मैथमेटिशियंस ने इस बात को आगे प्रोसीड किया कि आप इस माइनस वन के अंडर रूट को आयोटा साइन एक इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये जो इमेजिनरी नंबर आपने इंट्रोड्यूस किया है, यही इस कहानी को आगे बढ़ाएगा, जो चैप्टर अब हम शुरू कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं प्लस माइनस आयोटा. अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स की स्टोरीज को याद रखें तो हमने अभी तक जो क्लासिफिकेशन देखा है वो सिर्फ रियल नंबर्स का देखा है कि रियल को आप सर रैशनल और फिर रैशनल कहते हो. रैशनल में भी एक सबसेट होता है आपके पास इंटीजर्स का, जिसे आप z या i से डिनोट करते हैं. उसमें भी एक सबसेट होता है आपके पास होल नंबर्स का. होल नंबर्स में भी एक सबसेट होता है आपके पास, जिसे आप कहते हैं यू सी नेचुरल नंबर्स. तो इस तरीके से ये रियल नंबर्स की एक अलग कहानी थी. इनके बियॉन्ड एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है जिसे हम कह रहे हैं इमेजिनरी नंबर्स. तो अगर इमेजिनरी नंबर्स को आप समझना चाहें तो एक बेसिक डेफिनेशन, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर कोई नेगेटिव नंबर हो. अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर एक नेगेटिव नंबर मिले तो वो नंबर, इस केस में ये जो x है, वो एक इमेजिनरी नंबर होगा. आई होप ये बात आप क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं. और इसी के साथ इस बात का भी इंट्रोडक्शन पिक्चर में आता है कि अगर आपको मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करूं तो यूजुअली पीपल कमिट दिस मिस्टेक कि अगर मैं आपसे पूछूं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री कितना होता है, तो आप कहेंगे सर बड़ा बेसिक सा लॉजिक है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस के प्रिंसिपल से, ये टू की पावर वन बाई टू है, ये थ्री की पावर वन बाई टू है, तो टेक्निकली पावर सेम है, तो टू इंटू थ्री सिक्स की पावर वन बाई टू आप इसे लिख देंगे. इसमें कोई बुराई, कोई गलती नहीं है. इवन अगर मैं कल को माइनस टू और रूट थ्री का प्रोडक्ट आपसे लेने को कहूँ, तो यानी अंडर रूट ओवर माइनस टू और अंडर रूट ओवर थ्री का प्रोडक्ट आपसे लेने को कहूँ, तो भी आप कहेंगे कि सर यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है, आप सिंपल सा लॉजिक लगा लीजिए, वही पावर सेम है तो कॉमन पावर रेस करके आप इसे माइनस रूट सिक्स लिख दीजिए. यानी टेक्निकली इसे और मैथमेटिकली मैं लिखूं
तो √2 तो √2 है, इसके पास एक्चुअली -1 का भी अंडर रूट है, यानी आप ऐसे लिख सकते थे √2 आयोटा इंटू √3, √2 इंटू √3 हो जाता है √6, तो हो जाता है √6 आयोटा, और ये भी बेसिकली √6 आयोटा लिखा जा सकता था। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल एक्सप्रेशन कंफर्टेबली। अगर ऑफ कोर्स मैं √2 इंटू नेगेटिव ऑफ √3 कहता तो भी सेम लॉजिक यूज किया जा सकता था कि √2 इंटू √3 आयोटा आप इसे कहते, और इसे आप √6 आयोटा या फिर इवन -6 का अंडर रूट कह सकते थे। यहां तक कहीं से कहीं तक आप किसी भी मैथमेटिकल एरर को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप मैथमेटिकली बिल्कुल सही जा रहे हैं। बट यहीं पर एक फैलेसी जनरेट होती है कि स्टूडेंट्स आप एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। सुनिएगा गौर से, अगर मैं आपसे कहूं -2 इंटू अंडर रूट ओवर -3, नाउ लुक एट द प्रॉब्लम। -2 इंटू अंडर रूट ओवर -3 मतलब रूट ऑफ -2 एंड रूट ऑफ -3 का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं, सो एक लॉजिक से आप इसे कह सकते हैं √2 आयोटा इंटू √3 आयोटा। अब √2 इंटू √3 इज ऑफकोर्स √6, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आयोटा स्क्वायर। इसी कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो √6 तो √6 है, आयोटा टेक्निकली होता है अंडर रूट ओवर -1, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, अंडर रूट और स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर, तो दिस गिव्स यू माइनस ऑफ √6। बट वहीं दूसरी ओर अगर मैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस के लॉजिक को ही कंटिन्यू करूं, डू यू नॉट थिंक कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, जो अंडर रूट ऑफ -2 और अंडर रूट ऑफ -3 आप ले रहे हैं, इसे सर्ट्स एंड इंडाइसेस के लॉजिक से -2 इंटू -3 का स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है, और इस कहानी से इसे √6 भी लिखा जा सकता है। सो आई होप यू कैन सी अ कॉन्ट्रडिक्शन कि आप एक तरफ √6 को -√6 के इक्वल प्रूव कर दे रहे हैं, एंड दैट्स द कंप्लीट द होल प्रॉब्लम हियर। यहाँ पर आप ये गलती कर रहे हैं कि ये जो पूरा ओवरऑल कंप्यूटेशन है, ये कंप्यूटेशन ही गलत है, क्योंकि एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को आप मिस कर रहे हैं। वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ये कहती है, बड़े गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी ने कहा कि अगर जब आप √a इंटू √b फॉल करते हैं, मतलब इसे फॉलो करते हैं, जब आप √a इंटू √b ये जो प्रोडक्ट आप निकालने चले हैं, इसे निश्चिंत होकर आप √ab कहिए, पर उसके लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है दैट एटलीस्ट वन ऑफ a और b, एटलीस्ट वन ऑफ a और b शुड बी पॉजिटिव। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है दैट एटलीस्ट वन ऑफ a और b शुड बी पॉजिटिव। आई होप ये स्टेटमेंट आप क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं। इफ यू आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर विद दिस थॉट, मैं आपको और क्लैरिटी से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर जब √2 √3 यानी 2 और 3 दोनों पॉजिटिव थे, कोई इशू नहीं रहा। -2 +3 रहा तो भी कोई इशू नहीं रहा, +2 -3 रहा तब भी कोई इशू नहीं रहा। लेकिन जब दोनों नेगेटिव हो चले, यानी -2 और -3 के इंडिविजुअल स्क्वायर रूट्स का जब आपने प्रोडक्ट लिया, तो ये जो प्रोसेस है गलत है। आप इस तरीके से ये प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करते। आई होप यू आर रियलाइजिंग इट। दैट्स वेयर इट concludes that this computation is wrong. And if this computation is wrong, what would be the correct computation? What will be the right approach? So right approach will always be this कि पहले you should get rid of this negative sign and then you perform the product. What do I mean by that? ये जो हमने यहाँ पर ये जो ऑपरेशन ओवरऑल परफॉर्म किया था, this can be concluded as the right approach. However, this cannot be concluded as the right approach. तो ये एक सही तरीका होगा, बट दिस वुड बी अ रॉन्ग मैथमेटिकल अप्रोच। ऑल्दो ये जो प्रोसेस हमने यहाँ परफॉर्म किए, ये इन 3 केसेस के लिए परफेक्टली वैलिड है, जब आपके पास एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव। बट वहीं दूसरी ओर ये पूरा सिनेरियो गलत पर्सपेक्टिव में चला जाता है अगर आप इस तरीके से दोनों के नेगेटिव होने पर भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो। सो आई होप यू आर रियलाइजिंग कि किस तरीके से आप ये मिस्टेक कमिट करते हैं और इससे कैसे जा सकता है। विद दैट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड गॉटन क्लैरिटी कि आयोटा एग्जैक्टली क्या है, और आयोटा पिक्चर में कैसे आपके पास आता है, और इस -1 के अंडर रूट से अब आप कितनी सारी चीजें होते हुए देखेंगे, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।